श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा को सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है और इसलिए परमात्मा सत्य धर्म, सत्य कर्म, सतयुग की स्थापना के लिए हमें सच्चा मार्ग सिखलाते हैं। परंतु कई बार इंसान सत्यता को सिद्ध करते करते सभ्यता को भूल जाता है और सत्यता में कड़वाहट मिक्स हो जाने के कारण उसे इंसान स्वीकार नहीं कर पाता। सत्यता के साथ साथ परमात्मा हमें शीतलता की शक्ति का भी ज्ञान देते हैं। इस शीतलता की शक्ति को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 21 फरवरी 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है शीतलता की शक्ति। वैसे परमात्मा कहते हैं कि आज तारामंडल का सैर करते भिन्न भिन्न सितारों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। कैसे हर एक सितारा ज्ञान सूर्य द्वारा सत्यता की लाइट माइट ले बाप समान सत्यता की शक्ति संपन्न सत्य स्वरूप बने हैं और ज्ञान चंद्रमा द्वारा शीतलता की शक्ति धारण कर चंद्रमा समान शीतला स्वरूप बने हैं। यह दोनों शक्तियाँ सत्यता और शीतलता सदा सहज सफलता को प्राप्त कराती हैं। वैसे इन दोनों शक्तियों को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा पिता को कहते हैं सत्य स्वरूप है, गॉड इज ट्रुथ। परमात्मा के पास सत्यता की शक्ति है जी, और वो सत्य स्वरूप में अपने बच्चों को सत्यता से संपन्न बनाते हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं इस तारा मंडल के अंदर आप सितारों को जो ज्ञान सूर्य परमात्मा के द्वारा सत्यता की लाइट और माइट मिल रही है, उससे आप आत्माएं सत्य स्वरूप बनती हो और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा माँ के द्वारा शीतलता की किरणें प्राप्त होती हैं जी। तो जहाँ सत्यता और शीतलता दोनों शक्तियों का बैलेंस होता है, वहाँ हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए ज्ञान सूर्य परमात्मा की याद से हम सत्य स्वरूप आत्माएं सत्यता की अथॉरिटी बनती हैं। लेकिन सत्यता के साथ साथ जब ब्रह्मा बाप की ज्ञान चंद्रमा की शीतल किरणें मिलती हैं तो उसमें शीतलता आती है। तो सत्यता और शीतलता दोनों के बैलेंस से कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त होती है जी। परमात्मा कहते हैं कि सत्यता को भी शीतलता की शक्ति से सिद्ध करने से सिद्धि प्राप्त होती है। नहीं तो सिवाय शीतलता की शक्ति के सत्यता को सिद्ध करने के लक्ष्य से करते सिद्ध हैं, लेकिन अज्ञानी सिद्ध को जिद समझ लेते हैं। इसलिए सत्यता और शीतलता दोनों शक्तियां समान और साथ चाहिए, क्योंकि आज के विश्व का हर एक मानव किसी न किसी अग्नि में जल रहा है। ऐसी अग्नि में जलती हुई आत्मा को पहले शीतलता की शक्ति से अग्नि को शीतल करो, तब शीतलता के आधार से सत्यता को जान सकेंगे। तो सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि ये दोनों शक्तियाँ ऐसी हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि वर्तमान समय कोई भी आत्मा को अगर कोई सत्य बात आप सुनाएंगे तो सत्यता को वो समझता है ये अपनी पावर से अपनी जिद कर रहे हैं, अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कोई भी सत्य बात को वो स्वीकार तब करेंगे जब पहले उनकी अंदर की जो अहम की अनेक प्रकार के विकारों की अग्नि है जिसमें हर आत्मा जल रही है, पहले उसको शीतलता की किरणें चाहिए। आप उन्हें अगर पहले शीतल बनाएंगे तो शीतलता के आधार से आप जो बात सत्य कहना चाहते हैं उस सत्य बात को स्वीकार करेंगे। क्योंकि हर एक इंसान का सच जो है वो अपना होता है और वो चाहता है कि वो जो कह रहा है वही सही है। और कई बार सही कहते कहते उसके अंदर अपनी बात को सिद्ध करने का जैसे जोश होता है कि मैं जो कह रहा हूँ मैं ही राइट हूँ, और उसमें फिर टकराव की स्थिति पैदा होती है। इसलिए परमात्मा कह रहे कोई भी सत्य बात अगर किसी को सुनानी है तो पहले उसके दिमाग को शीतल करो, पहले उसके अंदर जो विकारों की आग है, जो उसका अपना अहम भाव है कि मैं बहुत समझदार हूँ,
मुझे क्या बताएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य बातें उनको स्वीकार तब होंगी जब पहले उनको स्नेह से, शीतलता की शक्ति से शीतल बना देंगे। जब उनका अहम भाव समाप्त हो जाएगा, फिर आप कोई भी बात कहेंगे तो उनको स्वीकार कर लेंगे। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, अगर सेवाओं में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले शीतल बनाओ हर आत्मा को। जली हुई आत्माएं जो विकारों की अग्नि में जल रही हैं, उनको शीतलता की शक्ति दो। जब वो शांत शीतल हो जाएंगी, तब फिर सत्य बात को स्वीकार कर लेंगी, सहज समझ जाएंगी परमात्मा सत्य स्वरूप हैं, वो निराकार हैं, वो इस सृष्टि पर अपना कैसे गुप्त कार्य कर रहे हैं। जब उनका सत्य परिचय आप देंगे तो उसको स्वीकार करेंगे। नहीं तो कहेंगे भगवान के बारे में हम भी जानते हैं, हमको बहुत कुछ पता है, आप हमें क्या बताएंगे। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं, अगर सत्य बाप का परिचय किसी आत्मा को देना है तो पहले उसकी धरनी को शीतल बनाओ। शीतल बनने के बाद वो उसको स्वीकार करेगा कि ये जो कह रहे हैं वही सत्य है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि शीतलता की शक्ति अर्थात आत्मिक स्नेह की शक्ति। चंद्रमा माँ स्नेह की शीतलता से कैसे भी बिगड़े हुए बच्चे को बदल लेती है। तो स्नेह अर्थात शीतलता की शक्ति किसी भी अग्नि में जली हुई आत्मा को शीतल बनाए, सत्यता को धारण कराने के योग्य बना देती है। तब शीतलता और स्नेह दोनों एक ही है या अलग अलग है? वास्तव में स्नेह में शीतलता समाई हुई है। जी। जैसे माँ का अपने बच्चे से बहुत स्नेह होता है, तो स्नेह युक्त उसके बोल निकलते हैं, उसके वाइब्रेशन में भी बहुत शीतलता होती है, उसके अंदर जोश नहीं होता। उसको कोई बात कहने की जो अथॉरिटी होती है, उसकी बजाय वो बहुत प्यार से, स्नेह से किसी को समझाती है, तो स्नेह में शीतलता अपने आप आ जाती है। तो परमात्मा कह रहे हैं, जहाँ रूहानी आत्मिक स्नेह है, उस आत्मिक स्नेह में शीतलता आती है आत्मा के अंदर, वो शीतल बन जाती है। और ऐसी शीतल आत्मा सत्य बात को सहज स्वीकार कर सकती है, क्योंकि पहले आपने उसको इतना स्नेह दे दिया, जो स्नेह की शक्ति के आधार से कोई भी बात को समझने के लिए वो तैयार हो गया। जी। तो पहले धरनी तैयार करनी है। कोई भी बात अगर कहनी है, जैसे बीज भी अगर धरनी में डालना है तो पहले धरनी को नरम बनाना पड़ता है। तो परमात्मा कह रहे हैं, स्नेह दे करके उसके विचारों को शीतल बना करके फिर अपनी अथॉरिटी, सत्यता की बातें उनको सुनाओ। यानी शीतलता जो है हमारी आंतरिक स्थिति है, और उस स्थिति के अंदर स्नेह की भावना स्वतः जागृत हो जाती है। जब हम आत्माएं किसी आत्मा को स्नेह देती हैं तो स्नेह के आधार से वो शीतलता अनुभव करती है। इसलिए स्नेह एक बहुत बड़ी शक्ति है। और माँ अपने बच्चों को आंतरिक प्यार के कारण, स्नेह के कारण जो कहती है, उस बच्चे को बात बड़ी मीठी और शीतल लगती है। शीतलता की स्थिति तब बनती है जब माँ का सच्चा स्नेह है। स्नेह के आधार से हर बात उसको अच्छी लगेगी। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, पहले स्नेह की शक्ति को धारण करो, और स्नेह से किसी बात को अगर कहेंगे तो उस बहुत सहज स्वीकार कर लेंगे, और स्वीकार करेंगे तो सत्य बात आप सहज कह सकते हो। परमात्मा आगे कहते हैं कि पहले चंद्रमा की शीतलता से योग्य बनते, फिर ज्ञान सूर्य के सत्यता की शक्ति से योगी बन जाते। तो ज्ञान चंद्रमा की शीतलता की शक्ति बाप के आगे जाने के योग्य बना देती है। योग्य नहीं तो योगी भी नहीं बन सकते हैं। तो सत्यता जानने के पहले शीतल हो, सत्यता को धारण करने की शक्ति चाहिए। तो शीतलता की शक्ति वाली आत्मा स्वयं भी संकल्पों की गति में, बोल में, संपर्क में, हर परिस्थिति में शीतल होगी। परमात्मा हम सबको किसी की धरनी को तैयार करने के लिए बहुत सुंदर ये विधि बता रहे हैं, और उसकी विधि यही है कि हम आंतरिक स्नेह से कोई भी बात अगर हम किसी को कहते हैं तो शीतल आत्माएं जैसे उनकी धरनी तैयार हो गई, योग्य बन गई। अब योग्य आत्माएं योगी तब बनेंगी जब परमात्मा को पहचानेंगे। तो यहाँ पर हम शीतल किरणों से, शीतल व्यवहार से संपर्क में आत्माओं को पहले समीप लाएं, और समीप ला करके फिर सत्य पिता परमात्मा से उनका कनेक्शन जुड़ा दें। तो पहले वो योग्य बनेंगे, फिर वो योगी बन सकेंगे। परमात्मा से सही कनेक्शन उनका तभी जुटेगा जब उनकी पहले धरनी तैयार हो। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, पहले ब्रह्मा बाप के शीतल किरणों से उन आत्माओं को समीप लाओ, उनको स्नेह दो। समीप आएंगे, स्नेह को स्वीकार करेंगे,
तब आप परमात्मा के साथ उनका कनेक्शन जोड़ करके उनको योगी बना सकेंगे। जी तो पहले योग्य बनाओ, योग्य बन करके वो योगी बन जाएंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि संकल्प की स्पीड फास्ट होने के कारण वेस्ट भी बहुत होता और कंट्रोल करने में भी समय जाता है। जब चाहें तब कंट्रोल करें और परिवर्तन करें। इसमें समय और शक्ति ज़्यादा लगानी पड़ती। यथार्थ गति से चलने वाले अर्थात शीतलता की शक्ति स्वरूप रहने वाले व्यर्थ से बच जाते हैं, एक्सीडेंट से बच जाते। यह क्यों, क्या, ऐसा नहीं, वैसा इस व्यर्थ फास्ट गति से छूट जाते हैं। तब शीतलता की शक्ति हमें व्यर्थ से कैसे मुक्त करती है, थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत अच्छी विधि परमात्मा सिखा रहे हैं, क्योंकि जब आत्मा शीतल नहीं है, सरल स्वभाव वाली नहीं है, जी तो उसके अंदर अनेक प्रश्न उठते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट नहीं है। तो अनेक प्रश्नों में उलझ जाती है और अनेक प्रश्नों में उलझना ही व्यर्थ संकल्प चलाना है। जी परमात्मा कहते हैं जो अपनी एनर्जी को, अपने संकल्पों को व्यर्थ गंवा रहे हैं, वो शीतल नहीं बन सकते। पहले के संकल्पों को शीतल बनाओ। जब वो शीतल हो जाएंगे, कोई भी व्यर्थ संकल्प चलेंगे ही नहीं। जी जो सरल नेचर वाले, शीतल स्वभाव वाले होते हैं, कभी भी क्यों क्या के प्रश्नों में उलझते नहीं हैं। इसलिए परमात्मा बड़ी अच्छी विधि बता रहे हैं कि अगर किसी आत्मा को व्यर्थ से मुक्त करना है, तो व्यर्थ तभी उसका छूट सकता है जब उसके स्वभाव में सरलता और शीतलता आ जाए। जी शीतल स्वभाव वाली आत्माएं प्रश्नात्मक बुद्धि रखती नहीं है, बहुत सरल स्वभाव से बहुत कोई भी चीज को सहज ग्रहण कर लेती हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, हर आत्मा को पहले शीतलता की शक्ति दो, और शीतलता की शक्ति के बाद कोई भी बात आप कहेंगे तो उसमें वो प्रश्न नहीं उठाएगा, वो सहज उसको स्वीकार कर लेगा। बिल्कुल। इसलिए शीतल बनाना बहुत जरूरी है। परमात्मा आगे कहते हैं कि शीतलता की शक्ति वाला अन्य आत्माओं को भी अपने शीतलता की छाया से सदा सहयोग का आराम देता है। हर एक को आकर्षण होगा कि इस आत्मा के पास जाए, 2 घड़ी में भी शीतलता की छाया में शीतलता का सुख आनंद लेवें। जैसे चारों ओर बहुत तेज धूप हो तो छाया का स्थान ढूंढेंगे ना, ऐसे आत्माओं की नज़र व आकर्षण ऐसी आत्माओं तरफ जाती है। सब शीतल छाया का बहुत अधिक गायन है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जो आत्माएं बहुत सरल नेचर वाली होती हैं, शुभ भावना से संपन्न, जिनके अच्छे अच्छे संकल्प होते हैं, उनका जो ओरा है, जिसको हम आभा मंडल कहते हैं, उनके विचारों के आधार से जो उनके निकलने वाली तरंगे हैं बहुत शीतल होती हैं, और वो शीतल तरंगे उनके शुभ विचारों के आधार से एक छाया का काम करती हैं। चारों तरफ नेगेटिविटी के कारण अनेक प्रकार के प्रश्नों में उलझी हुई आत्माएं जैसे गर्मी के अंदर तप रही हैं, जल रही हैं, ऐसी आत्माओं को, जो ऐसी विचारधारा वाली, शुद्ध विचार वाली, बहुत शुभ चिंतक आत्माएं हैं, जो बहुत कम सोचती हैं, बहुत शीतल स्वभाव में रहती है, उनकी जो वाइब्रेशंस है, उनकी जो छतरी है, उसके समीप आते ही लोगों को शीतलता का अनुभव होता है। वो कोई से बोले या न बोले, कोई से बात करें या न करें, लेकिन उनके समीप जाने से ऐसे अनुभव होता है, यहाँ से बहुत शांति मिल रही है, बहुत शीतलता का अनुभव हो रहा है, बहुत सच्चे स्नेह का अनुभव हो रहा है। तो परमात्मा कह रहे हैं, वर्तमान समय चारों ओर की आत्माएं विकारों के अंदर तप रही हैं, और उन तपती हुई आत्माओं को आप बच्चों के ऐसे शीतल वाइब्रेशन हो जो आते ही अनुभव करें, यहाँ से मुझे बड़ी शीतलता मिली, बड़ी शांति मिली। तो ऐसा अभ्यास जब हम अपने स्वस्वरूप में स्थित होते हैं और व्यर्थ संकल्पों की हलचल से परे स्थिति में रहते हैं, तो वो स्थिति अपने आप ऐसी सेवा करती है जो अनेक आत्माओं को शीतल बना देती है, शीतलता का अनुभव कराती है। सब परमात्मा कहते हैं कि अभी विश्व में और भी विकारों की आग तेज होनी है। जैसे आग लगने पर मनुष्य चिल्लाता है ना, शीतलता का सहारा ढूंढता है, ऐसे यह मनुष्य आत्माएं आप शीतल आत्माओं के पास तड़पती हुई आएंगी। जरा सा शीतलता के छींटे भी लगाओ, ऐसे चिल्लाएंगी। एक तरफ विनाश की आग, दूसरी तरफ विकारों की आग, तीसरे तरफ देह और देह के संबंध, पदार्थ के लगाव की आग, चौथे तरफ
पश्चाताप की आग, चारों ओर आग ही आग दिखाई देगी, तो ऐसे समय पर आप शीतलता की शक्ति वाली शीतलाओं के पास भागते हुए आएंगे। सेकंड के लिए भी शीतल करो। ऐसे समय पर इतनी शीतलता की शक्ति स्वयं में जमा हो जो चारों ओर की आग का स्वयं में सेक न लग जाए। बस अब शीतलता की शक्ति के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने जैसे भविष्य दृष्टा बनकर के बात हम सबके सामने रखी है, जी। तो परमात्मा ने 4 प्रकार की जो आग बताई है वर्तमान समय वो प्रैक्टिकल में दिखाई दे रही है कि चारों तरफ से भयंकर जैसे इन विकारों की, विनाश की, देह पदार्थ के लगाव की, और फिर नहीं प्राप्ति होती है तो पश्चाताप की, हर प्रकार की आग चारों तरफ से भड़की हुई है इस समय। और ऐसे समय में कई आत्माएं अभी शीतल देवियों की तरफ देख रही हैं, शीतलता के छींटे कोई डाल दे मेरे ऊपर। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों पर किसी भी प्रकार की अग्नि का सेक नहीं आना चाहिए। इन सब प्रकार की आग से आप पहले बच करके रहो। न आप कोई विकारों के अधीन होकर के उस आग के सेक में आओ, न विनाश ज्वाला की आग से कोई भी आप पर प्रभाव पड़े, न कहीं लगाव झुकाव हो किसी देहधारी में। अगर अपनी देह में भी लगाव होगा तो भी वो अग्नि आपको कहीं न कहीं प्रभावित कर देगी और फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। तो परमात्मा हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि आप जब इस सेक से परे होंगे, शीतल स्वरूप में स्थित होकर के शीतला देवी के रूप में स्थित हो जाएंगे, तब अनेक आत्माओं को विकारों की, इन बुराइयों की आग से बचा सकेंगे। आपके वो समीप आएंगे। कोई शीतला देवी मुझसे मेरे ऊपर शीतल छींटे डाल दे, कुछ अनुभूति करा दे, तो वो समय वर्तमान समय आ गया है। चारों तरफ से आत्माएं किसी न किसी आग के अंदर जल रही हैं। और ऐसे समय पर परमात्मा के बच्चे जो ज्ञान सूर्य परमात्मा की सत्यता की शक्ति से संपन्न है, ज्ञान चंद्रमा माँ की शीतलता की शक्ति से संपन्न है, वो आत्माएं इन आत्माओं को शीतल जल दे करके, शीतल छींटे डाल करके इसकी अग्नि को बुझा सकती हैं, उनको तृप्त कर सकती हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चों के ऊपर किसी भी विकार की, किसी भी अग्नि की सेक नहीं आनी चाहिए। जब आप इससे बचे हुए होंगे तब अन्य आत्माओं को शीतलता का अनुभव करा सकेंगे। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि चारों तरफ की आग मिटाने वाले, शीतलता का वरदान देने वाले शीतला बन जाओ। अगर जरा भी चारों प्रकार की आग में से किसी का भी अंश मात्र रहा हुआ होगा तो चारों ओर की आग अंश मात्र रही हुई आग को पकड़ लेगी। जैसे आग आग को पकड़ लेती है ना, तो यह चेक करो। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है जी। क्योंकि अगर चारों तरफ से दुनिया के अंदर विकारों की, इन बुराइयों की आग लगी हुई है और हमारे अंदर भी कुछ न कुछ अंश मात्रा रहा हुआ है, तो वो आग उस आग को सहज ही प्रभावित करेगी, उसको पकड़ लेगी और हमारे अंदर अग्नि को पैदा कर देगी। बिल्कुल। इसलिए हमें बहुत समय से अभ्यास करना है कि मैं एक शीतल स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। शीतलता यहाँ पर पवित्रता का प्रतीक है। जब आत्मा बिल्कुल पवित्र शुद्ध बन जाती है तो शीतल हो जाती है, क्योंकि विकारों की, बुराइयों की जो अग्नि अंदर है उसको शीतल करना है। इसलिए परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर हर प्रकार की आग लग रही है, चारों तरफ से फैली हुई है। ऐसे समय में आपको शीतल बन करके शीतला देवी के रूप में उनको शीतल करना है। लेकिन अगर आपके अंदर ही कोई प्रकार की आग है और आग के प्रभाव में आप आ गए तो आप भी जल जाएंगे। इसलिए आवश्यक है अपने आप को पहले से चेक करो और अंदर किसी भी प्रकार की, कोई भी लगाव की, झुकाव की, किसी के प्रभाव की या किसी भी विकार की सूक्ष्म आग है, अंश है उसका, उसको अभी से भस्म कर दो योग अग्नि से, परमात्मा की याद से। तो आप शीतल स्वरूप बन जाएंगे और शीतल स्वरूप बनते ही अन्य आत्माओं को शीतलता की शक्ति दे सकेंगे। जी। वैसे परमात्मा कहते हैं कि विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन निर्भयता की शक्ति है। निर्भयता विनाश ज्वाला के प्रभाव से डगमग नहीं करेगी, हलचल में नहीं लाएगी। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति देंगे। परमात्मा हम सबको
बहुत सुंदर विधि बता रहे हैं, क्योंकि जी। विनाश ज्वाला में जो इंसान को मौत का भय है, उस भय से जब हम निर्भय बन जाते हैं, क्योंकि जब आत्मा का पाठ पढ़ लेते हैं कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो विनाश ज्वाला में जो आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं वो भयभीत होकर के छोड़ रही हैं। जी। हम आत्माओं को परमात्मा ने पहले से ही इस देह से अलग रहने का अभ्यास कराया है। तो जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं उतना निर्भय बनते जाते हैं, और जब हम निर्भय स्थिति में रहते हैं तो जो विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माएं हैं उनको भी हम शीतल बना सकते हैं। जी। तो परमात्मा एक बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं कि विनाश ज्वाला से बचने का साधन है निर्भयता की शक्ति। जी। और वो शक्ति जब आत्मा का पक्का ज्ञान हम अपने इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तब हम निर्भय बन करके अन्य आत्माओं को भी निर्भय बना सकते हैं, जी। उनको भी शीतल बना सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने शीतलता की शक्ति के अद्भुत महत्व को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा। बस अब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सत्यता को शीतलता की शक्ति से सिद्ध करने से हमें सहज सफलता प्राप्त होती है। परमात्मा ने कहा कि शीतलता की शक्ति वाली आत्माएं सदा व्यर्थ मुक्त रहती हैं और अपनी शीतलता की शक्ति की छत्र छाया से अन्य आत्माओं को भी सुख, शांति व आराम का अनुभव कराती हैं। परमात्मा ने कहा कि विनाश ज्वाला से बचने का साधन है स्वयं में निर्भयता की शक्ति को धारण करना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति।